वो अरुण सिंह के साथ एक बीजेपी कार्यकर्ता थे, उनका जो कॉन्फिडेंस था, काले रंग का कुर्ता और वो सिंबल जो था बीजेपी का वो लगाया हुआ था उन्होंने, वो ये कह रहे थे जब पूछा गया कि भाई कुछ टेंशन है तो बोले कोई टेंशन नहीं है, आप ग्राउंड लेवल पे नहीं जानते हैं, एकदम खुशगवार तस्वीर है। तो वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। चौक से बीजेपी जीतेगी। लाल चौक जो सीट है ना, वहां से इंजीनियर एजाज अहमद मीर है और भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जो घाटी में डीडीसी की जीती थी उसमें एक सीट ये है। 3 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में भारतीय जनता पार्टी जीती, ये एक ध्यान में रखना चाहिए। और एजाज अहमद मीर बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। चुनाव कौन जीते गए तो जनता तय करेगी, लेकिन निश्चित तौर पर यह बड़ी बात है कि श्रीनगर की लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही, बहुत जमकर एजाज अहमद ने प्रचार किया है, बहुत अच्छी स्थिति में है। और अगर इतनी अच्छी स्थिति में है तो फिर भाजपा के कार्यकर्ता वहां खड़े होकर ये कहने की बात कर रहे हैं, वो भी ठीक दिखती है। आपकी एक चीज बहुत अच्छी लगी, आपने कहा हार जीत किसी की भी हो लेकिन लोकतंत्र जीत गया साहब। मतलब वो तस्वीरें जो आज है, जीत लोकतंत्र की तो हुई है। हमारे साथ सोहेल काजमी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और देखिए वही लोकतंत्र की जीत की खूबसूरत तस्वीरें आप लंबी लंबी कतारें देखिए, रियासी में देखिए, बड़गाम में देखिए, माता वैष्णो देवी कटरा में देखिए, श्रीनगर में देखिए। और ये सुबह हम 8:15 बजे की बात कर रहे हैं, अभी 8:10 में ही लंबी लंबी एक खूबसूरत तस्वीरें। सोहेल भाई, बहुत ही अच्छी तस्वीरें, खूबसूरत तस्वीरें, लोकतंत्र के पर्व की तस्वीरें, लोकतंत्र की जीत की तस्वीरें कश्मीर से। सोहेल जी, मुझे लगता है सर, जैसे आप खुद ही बोल रहे हैं कि आज कॉन्फिडेंस बहाल हो गया जम्मू कश्मीर के लोगों का, और ये श्रेय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाता है, सरकार को जाता है, मरकज को जाता है कि लोगों की एस्पायरेशन जो है दबी हुई थी, जो जम्मू कश्मीर के बुजुर्गों ने सपना देखा था जो एक खुशहाल जम्मू कश्मीर का, आज वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये मैं पहला इलेक्शन देख रहा हूँ 30-35 साल में जो इतना सीरियसली लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और पॉलिटिशियन जितने भी हैं, जिस भी पार्टी से हैं, वो सहमे हुए हैं और इस लोगों के वर्डिक्ट का वेट कर रहे हैं कि वो कैसा वर्डिक्ट देंगे, कैसा उनका अपना सोच विचार होगा। सोहेल काजमी साहब, आपको लगता है कि जनता जो आवाम है जम्मू कश्मीर की, वो जवाब दे रही है उन नेताओं को, उन दलों को जो ये कहते थे कि शांति अगर है तो चुनाव क्यों नहीं करवाते? तो ये एक तरह से जवाब दे रही है आवाम। सर, ये एक जवाब नहीं दे रही है, बड़े किस्म के जवाब हैं उन लोगों को जो जम्मू कश्मीर को कभी ठीक नहीं देखना चाहते थे। वो मुल्क जो हमेशा इंटरफेयर करते रहे जम्मू कश्मीर में, वो फ्रिंज एलिमेंट्स विद इन स्टेट जो जम्मू कश्मीर को, उस जम्मू कश्मीर को जिसकी दुहाई जो है पूरी दुनिया देती है, उसको नजर लगा के बैठे हुए थे। तो लोग सरप्रिय हैं और लोगों ने आज जवाब दे दिया पूरी दुनिया को। पूरी दुनिया की नजरें जम्मू कश्मीर पे लगी हुई हैं, टिकी हुई हैं, और सुबह से देख रहे हैं आप, जैसे आप विजुअल्स दिखा रहे हैं, जो ये लाइनें हैं, वहाँ एक है कि हमारी बहनें और माताएं ज्यादा बात नहीं करती हैं, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ झेलने के बावजूद वो आज अपने पोलिंग बूथ तक आई हैं। ये एक नैरेटिव बदल दिया जम्मू कश्मीर के लोगों ने, और आने वाला जम्मू कश्मीर बेहतरी की तरफ जा रहा है। ये इंडिकेशन आज आपको इन कतारों से दिख रही है। आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया सोहेल भाई, रहिए आप हमारे साथ। लोकतंत्र के प्रति विश्वास बहाली, सबसे जरूरी ये है कि कॉन्फिडेंस, सीबीएम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, या लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास फिर से पुनर्जागृत होना, विश्वास बहाली, वो शायद सबसे बड़ी तस्वीर आज की। बिल्कुल। और अमन, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, और सवाल हर्षवर्धन जी मैं आपसे बाद में ये भी पूछूंगा कि जो 99 जो इस बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हैं, वो जो सियासी दल है उनकी नींद उन्होंने हराम करके रखी है जरूर इस बार के चुनाव में, इस पर आपसे सवाल करेंगे।